पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा आपका ये आंसर सुनकर। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आप अपने स्कूल कॉलेज के लिए कौन सा विजन लेके चल रहे हैं कि 21st सेंचुरी के लिए आप उनमें ऐसी क्या रूट्स पैदा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और किस तरह से कर रहे हैं कि 21st सेंचुरी के लिए या आगे पीढ़ी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सके। वर्णिका, गीता जी के अध्याय 3 के 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादीयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मना। दैट मीन्स it is the duty of every human to lift himself by himself and let him not drag himself down, because every person is both the friend and the enemy of himself. Yes. तो आप क्या हैं और आप क्या बनना चाहते हैं, इसके बीच का जो गैप है, इसके बीच का जो पुल है, वो बनाना हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है गोल सेटिंग। It is very well said that a person without ambition is like a woman without beauty. तो सबसे पहले गोल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी आप किसी भी बच्चे को रियलाइजेशन कराते हैं कि उसका गोल क्या है, उसका ड्रीम कितना बड़ा है, वो उस ड्रीम के लिए पैशन फील करता है और सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करके वो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बन पाता है। तो 21st सेंचुरी स्किल्स में सबसे पहले हर बच्चे का जरूरी है गोल सेटिंग। हर टीचर का ये काम है कि उसके पोटेंशियल को पहचाने, उसकी काबिलियत को पहचाने, उसके इंटरेस्ट को पहचाने और उसके बेसिस पे उसको नंबर ऑफ गोल्स बताए और उसमें जो उसको सबसे बेस्ट लगता है सबसे पहले गोल सेटिंग करे। सो दैट इज़ व्हाट आई ट्राई। सबसे पहले हम गोल सेटिंग में हम चाहते हैं जितनी जल्दी से जल्दी गोल सेटिंग कराएं। तो हम स्पेशली DT दैट इज़ डायरेक्टर टच, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के साथ, हर एक बच्चे के साथ हमारा एक सेशन है दैट इज़ डायरेक्टर टच। और उसमें आई ऑलवेज ट्राई टू गिव दोज 21st सेंचुरी स्किल्स जिसकी आप बात कर रहे थे कि बच्चे को भी रियलाइजेशन हो। सबसे पहले गोल सेटिंग, उसके बाद हम बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ अगर दे सकते हैं तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। 3 मेन पिलर पे हम अपने इस स्कूल को और मैं अपनी एजुकेशन लाइफ को चला रहा हूँ। फर्स्ट इज़ डिसिप्लिन, सेकेंड इज़ लैंग्वेज एंड थर्ड इज़ एकेडमिक्स। अगर इन 3 चीज़ों पे कोई भी व्यक्ति काम करता है तो वो लाइफ का कोई भी करियर क्यों ना चूज करे, he is definitely going to succeed. Yes, as it is said also, discipline is destiny. Exactly. And इसके बाद जब बात आती है 21st सेंचुरी स्किल्स, तो फिर डेफिनेटली स्किल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये 2 चीज़ और हम इसमें ऐड करते हैं। तो अगर ये 5 मेन बिंदु हैं हमारे जिसपे हम इस स्कूल को रन कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ को एक लेवल पे, मुकाम पे पहुंचाना है, तो ये 5 चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं। तो फॉर डिसिप्लिन, 2 तरह का डिसिप्लिन है, रियलाइज डिसिप्लिन, फोर्स डिसिप्लिन। वी आर वर्किंग ऑन रियलाइज डिसिप्लिन। लैंग्वेज कि बच्चों को एटलीस्ट हिंदी, इंग्लिश और वर्ल्ड की सबसे अच्छी भाषा, सबसे टेक्निकल भाषा संस्कृत, इन तीनों पे अच्छी कमांड हो। एकेडमिक्स, बच्चा पहचाने कि मेरे को एकेडमिक्स के द्वारा रियलाइज क्या करना है, वो रट्टा ना मारे, रोट मेमोराइजेशन पे काम ना करे, वो हर चीज़ में मोर एंड मोर क्वेश्चंस अगर पूछ सकता है तो वो एकेडमिक्स पे सही काम कर रहा है। फोर्थ स्किल डेवलपमेंट, तो AI, रोबोटिक्स, कोडिंग, स्पोकन इंग्लिश, प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये वो मेन बिंदु है जहाँ पे अगर किसी भी बच्चे में आपने ये डाल दिया, दे विल अपलिफ्ट देमसेल्व्स एंड दे विल बिकम ए फ्रेंड ऑफ देमसेल्व्स। तो इन मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं और आई बिलीव कि इस स्कूल में और बच्चों में जो बदलाव मैंने देखे हैं, वो बदलाव इस ह्यूमैनिटी के लिए, इस नेशन के लिए और इस ग्लोबल सिटीजनशिप पाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडिया आज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वो पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखा रहा है और हमारे बच्चे भी हम उसी तरह से तैयार करते हैं जो इस विज़न और मिशन को लेके आगे बढ़े। यहाँ पे एवरी पर्सन बिकम्स ग्लोबल सिटीजन एंड ग्लोबल लीडर, नॉट ओनली इंडियन लीडर। ओके सर, जैसे आपने कहा गोल मेकिंग, तो गोल मेकिंग के लिए बच्चों को सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हम किस गोल के लिए हम बने हैं। तो उसके लिए क्या इस इंस्टीट्यूशन में ऐसी एक्टिविटीज़ आप हेल्प कराते हैं जो बच्चों को इसमें हेल्प कर सके अपने गोल को पहचानने में कि हाँ हम किस चीज़ के लिए बने हैं? थैंक यू वर्णिका। देखिए, गोल सेटिंग जब हम बात करते हैं तो टर्म आता है स्मार्ट गोल सेटिंग। ओके। स्मार्ट में S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, आपको एग्जैक्टली पता हो व्हाट डू यू वांट टू अचीव। M स्टैंड्स फॉर मीजरेबल,
आपको पता हो कि ये चीज आप कितने समय में कर लेंगे और आपको एग्जैक्टली कहां पे पहुंचना है. इट शुड बी मीजरेबल. ए इज अचीवेबल. Yes. वो था कि बच्चों पे प्रेशर ना हो, बच्चे के अपने पोटेंशियल के हिसाब से ही करें. एक बच्चा जो मैथमेटिक्स में बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहा है, साइंस में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आर्टिस्टिक स्किल्स में बहुत अच्छा है. Yes. आप उस बच्चे को कहेंगे आपको आईआईटी क्लियर करना है, तो आई थिंक वो अचीवेबल उसके लिए नहीं है, वो उसको प्रेशर देगा. सो द गोल शुड बी सेट ऑन अचीवेबल. आर फॉर रियलिस्टिक, कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और बच्चा एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है. सो दैट मीन्स उसका जो गोल है वो रियलिस्टिक नहीं. Yes. So it should be realistic. And fifth is time bound. तो SMART, specific, measurable, achievable, realistic and time bound. ये गोल सेटिंग होनी चाहिए. हमने जिस स्कूल में एक नया बदलाव किया है, आप लोगों ने भी अपने स्कूल में पढ़ा होगा, तो 4 हाउस सिस्टम थे. Yes. जनरली गांधी, नेहरू, पटेल और शास्त्री, या फिर Yes, अलग yes. आज हम फैंसी नाम देते हैं. हमने इस स्कूल में सबसे पहले वो एलिमिनेट किया है सिस्टम. हमने इसमें 10 क्लब्स बनाए हैं. Wow. बच्चे का जो इंटरेस्ट है, जो पैशन है, जो करने में उसे मजा आता है, उसके बेसिस पे हमने बच्चे को लिबर्टी दी है कि वो जो चाहे क्लब चूज कर सकता है. That's really इको क्लब, interesting. साइंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, म्यूजिक क्लब, डांस एंड ड्रामा क्लब, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी क्लब, देन वी हैव एआई एंड रोबोटिक्स क्लब. इस तरह से हमने 10 स्पेसिफिक क्लब्स बनाए हैं और हर बच्चे को लिबर्टी दी कि आप जिस क्लब में चाहें उस क्लब में रजिस्टर करें. एक हफ्ते में 3 लेक्चर हम बच्चे को क्लब एक्टिविटीज़ में देते हैं और उस क्लब में भी हम 60% क्लब की जो एक्टिविटीज़ है वो स्कूल में कराते हैं और 40% वो रियल वर्ल्ड में स्कूल प्रीमाइसेस के बाहर करते हैं. वो चाहे इंडस्ट्री में करें, एक गांव में पहुँचें एंड एक शहर से कनेक्ट करें, रियल वर्ल्ड में जाकर उन प्रॉब्लम्स को समझें और सॉल्व करें. That's that is really what we are. very interesting. So basically जो हम स्टूडेंट्स आफ्टर 12th कॉलेज में जाके क्लब्स में ऐड होते हैं, वो ऑलरेडी स्कूल से ही आप स्टार्ट कर रहे हैं. ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. प्लस सिर्फ इस एक बाउंडेड जोन में नहीं है, बाहर जाकर भी बच्चा अपनी पर फैला रहा है और जान रहा है स्ट्रगल्स को और लाइफ को कैसे चलते हैं, कैसे हमें जीना आना चाहिए एंड ऑल दैट. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ एजुकेशन सिस्टम में जो फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि NEP, डिजिटल लर्निंग, AI, तो उनको आप कैसे देखते हैं? आर दे वर्दी और लिटिल बिट हार्मफुल? बिकॉज AI जैसे कहीं तो बहुत ज़्यादा बच्चों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहा है क्योंकि उनका माइंड नहीं चल पा रहा है. वो डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन आया, AI से पूछा और लिख दिया. तो इज़ इट बेनिफिशियल और हार्मफुल? Varnika, first I would like to tell you something. A great philosopher has said that nothing in this world can stop an idea for coming into this world when is its time. कि जब किसी भी आइडिया का इस दुनिया में आने का समय हो गया है, उस आइडिया को दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती. Yes. AI भी एक वही आइडिया है एंड इट इज़ गोइंग टू बी देयर, नोबडी कैन स्टॉप इट. तो इससे लड़के कुछ फ़ायदा नहीं होगा. इसमें जितना आप महारत हासिल करेंगे उतने अच्छे करियर्स आप बना पाएंगे. Yes. बात आती है कि AI को लेके बहुत सारे मिथ हैं और डेफिनेटली वो मिथ है क्योंकि अभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है. Yes. बिल्कुल AI की एक ऐसी जनरेशन आ सकती है जहाँ पे AI ह्यूमन इंटेलिजेंस पे भारी पड़ेगी और उस दिन बड़े चैलेंजेस होंगे. बट आई थिंक अगेन स्ट्रगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट मी टेल यू फिगर कि 85% ऑफ द जॉब्स दैट विल एग्जिस्ट इन जस्ट 2030 हैजंट बीन इन्वेंटेड येट. 2030 में जो जॉब आएंगी उसमें से 85% जॉब आज तक बनी ही नहीं है. तो आप बताइए, बीइंग एन एजुकेटर, व्हेन वी आर नॉट अवेयर व्हाट काइंड ऑफ जॉब इज गोइंग टू बी देयर, हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स फॉर देम? एंड द आंसर लाइज इन स्टेम. अगर आज हम बच्चे को स्टेम एजुकेशन देते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, फाइन, विद आर्ट इंटीग्रेशन, विद रिसर्च बेस्ड इंटीग्रेशन, इन स्किल से वो बच्चा उस भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होगा जिसके बेसिस पे जो भी नए आयाम आएंगे वो उसमें अपने आप को प्रूव कर पाएगा, साबित कर पाएगा. Yes. और स्ट्रगल आने वाले समय में बच्चों के लिए और ज़्यादा बढ़ने वाली है. जॉब्स कम होंगी, नेचर ऑफ जॉब बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लेकिन स्ट्रगल ये है जो किसी भी व्यक्ति को कुछ करने के लिए चैलेंज देता रहता है. Yes.
वंस यू लीव द स्ट्रगल जोन देर इज प्रॉब्लम। तो एक लास्ट छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट कंट्रीज में फिनलैंड एंड सिंगापुर एंड स्विट्ज़रलैंड आते हैं, और एक बड़ी चौंकाने वाली बात कि यहाँ पे सुसाइड रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है, बिकॉज दे आर फुलफिल्ड। उनके पास बहुत अच्छी जलवायु है, बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी कमाई है, बहुत खुले हुए खेत हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है। तो लाइफ से क्या गायब हुआ? स्ट्रगल। और जब भी स्ट्रगल गायब हो जाएगा लाइफ से, तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा, वो चैलेंज फील नहीं करेगा। तो वहाँ पे ये सरकार ने नियम बनाया है कि कोई भी बच्चा और इवन बड़ा व्यक्ति अकेला नहीं रहेगा 24 घंटे, एटलीस्ट कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी के साथ होना चाहिए। और अगर व्यक्ति वहाँ पे नहीं है तो चाहे आपके पास एक पेट हो, एक छोटा सा गिनी पिग हो, आप उसके साथ रखिए ताकि आपको किसी के साथ अटैचमेंट हो और आप अपनी सुसाइड टेंडेंसी को थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकें। तो स्ट्रगल इज फॉर एवरीथिंग। ये स्ट्रगल आने वाला है। जितनी जल्दी हम टीचर्स, बच्चे, हम सब लोग इसको अडॉप्ट कर लें, उतना बेटर हम लाइफ में कर पाएंगे। एंड AI इज नॉट द फ्यूचर, AI इज प्रेजेंट। ये आ चुका है, इट्स बेटर वी एम्ब्रेस इट। But the thing is, all your points are valid. But what I am seeing in the students that अभी currently एक Gemini trend भी बहुत चल रहा है। Exactly. तो most of the people, Indian citizens जो है 99%, they are वो बहुत गलत यूज़ कर रहे हैं AI का, मतलब सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो क्या ऐसे वेज आप बताना चाहेंगे कि जिससे उनका बेनिफिट हो सके AI की मदद से, कि AI से हम ऐसी क्या चीज़ सीख सके या कुछ भी हम सर्च करें उस पर, तो हम बच्चों का बेनिफिट हो या ओवरऑल जनरेशन का बेनिफिट हो, पेरेंट्स का भी और सबका, सिर्फ एंटरटेनमेंट का वो ना रह जाए, माध्यम ना रह जाए। यस, पढ़ने का इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, दैट इज अवेयरनेस। यस, being an educator, the first responsibility lies on us. We should make our teachers aware yes, that you cannot now separate, the students and the technology. They will go hand in hand. yes, आप 6 घंटे स्कूल में रोक लेते हैं तो 18 घंटे घर पे हैं, और वो 18 घंटे में बच्चा टेक्नोलॉजी, मोबाइल, पैड्स और इन सब के लैपटॉप, इन सब के संपर्क में आएगा ही आएगा। हम लोगों का काम अब नॉलेज प्रोवाइड करना नहीं रहा है, बीइंग एन एजुकेटर। yes, हमारा yes. काम है नॉलेज फिल्ट्रेशन। नॉलेज हर जगह है, गूगल, पॉडकास्ट, Yes. फाइन, देन ब्लॉगिंग्स, वीलॉग, डिफरेंट काइंड ऑफ विकीपीडिया, डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल्स आर देयर। आप जो इनसे मांगेंगे वो आपको प्रोवाइड करा देगा। एग्जैक्टली। फाइन, नॉलेज इज एवरीवेयर। हमारा काम है उस नॉलेज को फिल्टर करना। तो पेरेंट्स को, टीचर्स को, समाज को इस विषय में अवेयर कराना कि इस बच्चे को जो मोबाइल देख रहा है या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, इसको एग्जैक्टली क्या करना है। हम लोग अधूरे इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने बच्चों को, बेटा ये मत करो, मोबाइल मत देखो, ऐसा मत करो, ऐसे पैर मत हिलाओ, ऐसे मत खाओ। क्या हम ये सेंटेंस पूरा कर रहे हैं कि ऐसे मत खाओ तो कैसे खाओ? यस। ये मत करो तो क्या करो? ये मत देखो तो एग्जैक्टली क्या देखो? यहाँ पे एजुकेटर और सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, कि हम एग्जैक्टली बताएं कि अगर आपको यूट्यूब या फिर आप टीवी देख रहे हैं तो यूट्यूब पे एग्जैक्टली ये चैनल देखने हैं। अगर आपको AI का यूज करना है तो एग्जैक्टली इस पर्पज के लिए करना है, इसके लिए ये एप्लीकेशंस बेस्ट है। अगर आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो आपको टेक्नोलॉजी में सिमुलेशंस है, AR VR है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जो एडटेक आने वाली है। $3.1 ट्रिलियन का 2025 तक, दैट मीन्स इसी साल के एंड तक एडटेक कंपनीज का दिस इज द मार्केट। तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता, ये आ रहे हैं। बस हमें बच्चों को फिल्टर करना है, पेरेंट्स को समझाना है, अवेयरनेस लेके आनी है कि एग्जैक्टली क्या देखो। अधूरे स्टेटमेंट नहीं देने हैं, स्टेटमेंट पूरा करना है बच्चों के साथ। बेटा ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये एग्जैक्टली चैनल्स देखो, ये आपको इस तरीके से हेल्प करेंगे। एंड आप देखेंगे वो बच्चा बहुत अच्छा सीख रहा है, बहुत जल्दी सीख रहा है, और जो सीख रहा है उसको अप्लाई कर रहा है इन देयर डेली लाइफ। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। यस सर।